चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे चिकित्सा स्थान को शुरू, चरक के चिकित्सा स्थान को। और चरक चिकित्सा स्थान का हमें पहले ही पता है कि चरक चिकित्सा स्थान में कुल कितने अध्याय हैं। चरक चिकित्सा में चरक चिकित्सा में 30 अध्याय हमें मिलते हैं। हालांकि जब सुश्रुत को हम देखते हैं तो सुश्रुत में हमें 40 चैप्टर्स मिलते हैं। और अष्टांग हृदय में हमें चैप्टर मिलते हैं 20 और शायद 2, है ना। तो चिकित्सा स्थान में जो और अष्टांग जो हमारे पास संग्रह है उसमें 24 चैप्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अष्टांग हृदय में 22, अष्टांग संग्रह में थोड़ा सा अष्टांग संग्रह में हमारे पास 24 चैप्टर्स हमें देखने को मिलते हैं चिकित्सा स्थान में। ठीक है। देखिए, बेसिक जो चैप्टर्स हैं वो तो हमें पता चल गया कि चरक में 30 चैप्टर हैं, सुश्रुत में 40 हैं। सुश्रुत के लास्ट के 10 वाले जो चैप्टर हैं वो हमने पंचकर्म के साथ इसको ऐड ऑन करके पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे पहला अध्याय है जिसका नाम है रसायन अध्याय। रसायन अध्याय की जब बारी आती है तो रसायन का वर्णन चरक ने कहाँ कर रखा है। चरक ने तो चिकित्सा स्थान में किया है, पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर में। पहले में रसायन, सेकंड में बाजीकरण। जब बारी आती है सुश्रुत की, सुश्रुत ने रसायन का वर्णन चिकित्सा स्थान में कर रखा है। ठीक है। चिकित्सा स्थान के कौन कौन से लास्ट के जो मतलब 4 अध्याय हैं, 27, 28, 29 और 30। तो 27 to 30 चैप्टर उन्होंने 4 चैप्टर वर्णन कर रखे हैं। जो सुश्रुत जी हैं, टरक ने एक ही चैप्टर कर रखा है, लेकिन उस चैप्टर के 4 पाद कर दिए, मतलब उसके 4 सब पार्ट्स कर दिए हैं। सुश्रुत ने 27 से 30 चैप्टर में कर रखा है। और अष्टांग हृदय ने उत्तर तंत्र के अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र के 39 चैप्टर में रसायनों का वर्णन किया है। जब बाजीकरण का वर्णन का बारी आती है तो बाजीकरण का वर्णन जो है, बाजीकरण का वर्णन चरक ने तो चिकित्सा स्थान के दूसरे चैप्टर में बताया है, सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान के 26वें चैप्टर में, और अष्टांग हृदय ने उत्तर तंत्र के अंतिम अध्याय में 40th चैप्टर में कर रखा है। ठीक है। संग्रह ने वैसे ही, जैसे ये 39th है तो संग्रह में 50 अध्याय हैं, तो उन्होंने 49 चैप्टर में रसायन और 50th चैप्टर में उन्होंने बाजीकरण का वर्णन किया है। तो हमेशा सबका सीक्वेंस है, पहले रसायन फिर बाजीकरण का वर्णन। लेकिन जब सुश्रुत की बारी आती है, सुश्रुत ने पहला एक चैप्टर ही बाजीकरण का दे रखा है और आगे 4 चैप्टर रसायन के वर्णन कर रखे हैं। ठीक है। तो आइए, रसायन अध्याय में सबसे पहला अध्याय जो है जिसका नाम क्या है, अभ्या आम्ल की। ठीक है। तो ये अभ्या आम्ल की अध्याय है, इसको कैसे याद रखते हैं आपका। ठीक है। जो रसायन के जो 4 चैप्टर हैं इसको किससे याद रखेंगे हम, किस निमोनिक से, आपका से। ए से अभ्या अम्ल की, पी से प्राणकामीय, कर पर चीती, और आयुर्वेद समुत्थान। ये इस तरीके से 4 अध्याय हैं ये। ठीक है। तो पहला चैप्टर कौन सा है, अभ्या अम्ल की रसायन पाद अध्याय। अब अभ्या अम्ल की में किस चीज का वर्णन है, आइए जरा सीधा आओ जरा श्लोक नंबर 3 पे, इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रैषितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम विद्यात भेषज नामानी। ये सारे के सारे जो पर्याय हैं, कितने पर्याय हैं, 9 पर्याय बता रखे हैं। सब के सब किसके हैं, मेडिसिन के, औषध के। कौन कौन से बता रखे हैं इन्होंने, इन्होंने बता रखे हैं जो हमारे ये वाले हैं, जो चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ से। ठीक है। प्रायश्चितम, प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम, ये सारे के सारे, और हितम। ठीक है। ये सब के सब बैशज के पर्याय हैं। अब बैशज जो है 2 प्रकार की बताई इन्होंने। ठीक है। रसायन वर्णन करने से पहले इन्होंने इसका वर्णन किया है कि भाई बैशज अबैशज इनका वर्णन, फिर उसके बाद इन्होंने रसायन को आगे इसमें ही सब टाइप में काउंट किया। देखो, वैषिदम द्विविधम च तत्, 2 प्रकार की मेडिसिन होगी, स्वस्थ ऊर्जस्कर किंचित, किंचित आर्तस्य रोगनुत। मतलब कुछ मेडिसिन जो है वो स्वास्थ्य जैसा है, उसी को ही मेंटेन करने के लिए और ऊर्जा के लिए हम प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे हम
बिना उसके ही हम आंवला खाते रहे, ठीक है, या हमें वय स्थापना नाम हमने पढ़ रखा है, पथ्यम हरितकी को बोला गया, हम हमें कोई डिजीज नहीं है लेकिन हमें डिजीज हो ना इसलिए हम जिनको मेडिसिन को खाते हैं वो स्वस्थ ऊर्जस्कर है। और किंचित आर्तस्य रोगनुत, जैसे हम बासा का प्रयोग करते हैं, जैसे हम गुड़ूची का प्रयोग करते हैं, जैसे हम पटोल का प्रयोग करते हैं, हर एक डिसऑर्डर में अलग अलग, है ना। फिर आइए आगे, अवैशज, अवैशजम च द्विविधम, वादनम स अनुवादनम। अवैशज मतलब ये दो प्रकार का है, वादन और सानुवादन। कि वादन क्या है, वादन क्या है, जो जैसे आपने कारण लिए, जैसे अभी कफ का काल चला है, आपने कफ के कारण लिए, इमीडिएट जो रिएक्टिव फॉर्म पे हमें कफज डिसऑर्डर होगा, दैट इज वादन, इमीडिएट, मतलब जो खाया उसी का इमीडिएट इफेक्ट मिल गया। और सानुवादन क्या है, कि लंबे समय तक आप अकोमुलेट करते जा रहे हैं, जैसे भाई दूषी विष को बोला जाता है ना, कि लंबे समय तक आप ऐसी चीजें खाते रहो जिसका भी इफेक्ट जो है वो लॉन्गर पीरियड में दिखाई दे। फिर आइए आगे, स्वास्थ्य ऊर्जस्कर में आगे इन्होंने बोल दिया कि ये दो प्रकार के होते हैं। स्वास्थ्य ऊर्जस्कर तत्तु यद दृश्यम तत् रसायनम। कि भाई स्वास्थ्य ऊर्जस्कर जो हमारी मेडिकेशन थी, जो बैचेस थी, वो आगे किस में डिवाइड होगी, रसायन और बाजीकरण में। तायन रोगाणाम द्वितीय प्रशमने मतम। कि जो हमारी आर्तस्य रोगनुत है वो तो मतलब रोग को ही ठीक करने वाली है। प्राय शब्दों विशेष अर्थों ही उभयम उभय अर्थ कृता। ये इसको प्राय शब्द से यहाँ मतलब है कि ये स्वास्थ्य ऊर्जस्कर भी है और आर्तस्य रोगनुत भी है, उभय अर्थ करने वाली है। तो आपको पता चलना चाहिए कि उभय अर्थ करने वाली कौन सी है, जो आर्तस्य रोगनुत वाली मेडिकेशन है। फिर आइए आगे, रसायन के गुण। मुझे लगता है कि सबने ये श्लोक याद किया होगा, दीर्घम आयु स्मृति मेधाम आरोग्यम तरुणम भया प्रभावरण स्वर औदार्यम देहेन्द्रिय बलम परम बाक सिद्धिम प्रणतिम कांतिम लभते न रसायनम लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। ये सेम रेफरेंस अष्टांग हृदय ने भी सेम लाइन बोली है। दीर्घमायु स्मृतम मेधाम आरोग्यम तरुणम भया, जो ऐसी चरक ने बता रखी है, इसी लाइन की जो अंतिम लाइन है ये वाली, लाभोपाय ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। कि भाई जो ये सारे ही जो हमारे रस 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 वाहिनियां हैं, उन्हीं को सारे के स्टेबल करता है, वो क्या है, हमारा रसायन है। फिर जब बाजीकरण की बारी आती है तो अपत्य संतान क्रम, ये वाला जो लिख रखा है इन्होंने श्लोक, तो अपत्य संतान क्रम यत सद्य संप्रहर्षणम बाजी व अति बलो, पहला नंबर किसके समान बता रखा है, बाजी। ठीक है, ये याति अप्रतिहता स्त्रिया भवत्या अतिप्रिया स्त्रीणाम, ये उपजीयते। फिर जीरतो अपि अक्षयम शुक्रम फलम बद्धेन दृश्यते प्रबुद्ध शाखा शाखी ये चेत्यो यथा महान भवती अर्चो बहुमता प्रजा नाम सु बहु प्रजा संतान मूलम ये ने प्रेत्य च। ये रेफरेंस पूछा गया है कि संतान का मूल किसको बोला गया था, यहाँ पे बाजीकरण औषधियों को, यशा श्रियम बलम पुष्टिम बाजीकरणम एतत्। फिर इसके बाद आगे अगला आता है आपका श्लोक 13 14 नंबर श्लोक, स्वास्थ्य ऊर्जस्कर त्वयतम द्विदम प्रोक्तम औषधम यत व्याधि निर्घात कर्म बक्षते तत्चिकित्सितम। कि भाई स्वास्थ्य ऊर्जस्कर जो स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली हैं, वो हमें पता ही है, दो प्रकार की मेडिकेशन है, रसायन और बाजीकरण। और जो बाकी व्याधि को खत्म करने वाली हैं, वो हमें पता ही है कि वो हम चिकित्सा स्थान में जिस जिस डिजीज का वर्णन आएगा उस डिजीज के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। फिर आइए, अब रसायन सेवन जो है, अम, ये अभेषज का बता रखा है कि इससे उल्टा होगा, ठीक है, सारा का सारा, इसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आओ सीधा ही कि रसायन, रसायन दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, कुटी प्रवेशिक बात आत्मिक। बात आत्मिक मतलब जिसको हम डे लाइट में कर सकते हैं। कुटी प्रवेशिक मतलब आपको एक कुछ रिचुअल फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ आपको प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ेगा, रिचुअल ना बोलते हो, प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ेगा। भाई जैसे आपके कुटिया बनानी पड़ेगी, ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, सारी की सारी कहानी हमें आगे सारी की सारी विधि का वर्णन मिल जाएगा, जिसमें हमारा च्यवनप्राश जो है वो कुटी प्रवेशिक रसायन है, ठीक है। बात आत्मिक रसायन क्या है, हम उसको आगे पढ़ेंगे कि भाई जो एक आचार रसायन है, जो चरक संहिता में हमें देखने को मिलता है, आचार रसायन, आचार रसायन का वर्णन कर रखा है किसने, वो हमारे चरक जी का मौलिक देन है, ठीक है। तो चरक ने आचार रसायन का एंड में वर्णन कर रखा है। फिर आइए आगे जरा, आगे आता है आपका कि कुटी प्रवेशी की विधि। क्या बोल रखा है, कुटी प्रवेशिक से आदो
विधि समुपदेश्य नृप्य वैद्य वैद्य द्विजाति नाम साधु नाम पुण्य कर्म नाम निवासे निर्भय शस्ते, सारे के सारे उपकरण होने चाहिए। कौन सी दिशा में बनी होनी चाहिए कुटिया? दिशि पूर्व उत्तरस्य च, ठीक है, पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में, नॉर्थ ईस्ट दिशा में कहीं पे भी बना लो। फिर भाई वो कितने उसमें कितने होनी चाहिए, मतलब दीवारें कितनी होनी चाहिए? त्रिगर्भा। त्रिगर्भा कहने का मतलब कि भाई उसमें तीन अंदर, मतलब सबसे अंदर की कोटिंग, उसके बाहर की दीवार एक होगी, उससे बाहर एक, जैसे जो जंत्रम और मंत्रम बन रखा है। फिर सूक्ष्म लोचनाम, और छोटी छोटी खिड़कियां होनी चाहिए। घनम भित्तिर ऋतु सुखाम सुस्पष्टा मनसाम प्रियम, शब्द आदि सारी कुछ हो, लेकिन स्त्री विवर्जिताम, कि वहां पे स्त्री का कोई काम नहीं है। इष्ट उपकरण पेताम सज्जे वैद्य औषध द्विजाम, कि भाई हमें सारा कुछ रखते हुए हमें अच्छी तिथि पे वहां पे जाना है। फिर अच्छी तिथि करण मुहूर्त, ये सारा का सारा करते हुए बोला इस बंदे को वहां पे घुसना है, सबको प्रणाम प्रणाम करके, सबके पूजा पाठ करके कुटी प्रवेश करना है। फिर आपको कुटी प्रवेश करने से पहले, क्योंकि आपने कुटी प्रवेशी रसायन खाने, तो रसायन खाने से पहले आपको पहले अपना स्व का शोधन करना है। और उस शोधन के लिए इन्होंने हरितकी का प्रयोग बहुत अच्छे से वर्णन कर रखा है। देखो, तस्य संशोधने शुद्धम सुखी जात बला पुनः, कि मतलब उसे कुटी प्रवेश करने के बाद आपको संशोधन औषधियों से अपने शरीर की शुद्धि करनी है। फिर उसके बाद रसायनम प्रयुंजीत, उसके बाद ही रसायन का प्रयोग करना है। फिर आइए आगे, हरितकी नाम चूर्णानी सैंधव आम्ल के गुणम, कि भाई आपको सबसे पहले किसका लेना है चूर्ण? हरितकी का चूर्ण। साथ में इसके क्या है? सैंधव और आमलक और गुड़ और बचा और बिडंग, रजनी, पिपली, विश्व वैशजम। विश्व वैशज किसका पर्याय है? विश्व वैशज आपके अदरक का पर्याय है, सौंठ का पर्याय है। क्लियर है? तो हमारे पास ये जो संशोधन करने के लिए द्रव्य हैं, ये क्या क्या चीजें लेने को बोली हैं? पहला हरितकी चूर्ण, दूसरे नंबर पे सैंधव, आमलक, गुड़, ठीक है। फिर वचा, बिडंग, रजनी, पिपली और विश्व वैशज। तो ये कुल 9 जो मेडिकेशन बता रखी हैं, इनको किसके साथ लेने को बोल रखा है? ये 9 मेडिकेशन को पिबेत उष्णंबुनाम जंतु स्नेह स्वेद उत्पादिता, स्नेहन स्वेदन करने के बाद इसको उष्ण जल से प्रयोग करना है। तेन शुद्धि शरीराय कृत संसर्जनाय च, कि जब उसका संशोधन हो गया उसके बाद उसका संसर्जन क्रम कराओ। संसर्जन क्रम क्या करने को बोल रखा है? देखो, त्रिरात्रम याकम दद्यात पंचाहम बा अपि सर्पिशा, कि भाई अगर 3 रात्रि तक है तो 3 रात्रि तक उसको पुराने जौ जू खाने को, यावक मतलब जौ को खाने को बोल रखा है। या फिर 5 रात्रि तक सप्ताहम बा पुराण से यावद शुद्धे स्तु वर्चसा, कि जब तक उसका मल की शुद्धि ना हो जाए। और अल्टीमेटली अगर आपको गट हेल्थ को देखना है, अगर किसी की आमावस्था को पकड़ना है, तो हमारे पास 2 ही रूट हैं। आइदर पेशेंट की हम टंग देख सकते हैं, आइदर पेशेंट का हम स्टूल देख सकते हैं। अगर पिछिल मल निकल रहा है तो हमें क्लियर है कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं आम का संबंध है। ठीक है, तो ऐसा करते हुए मतलब 3, 5 और 7 हमें पता ही है संसर्जन क्रम हम यही कराते हैं। हीन शुद्धि में 3, मध्यम शुद्धि में 5 और उत्तम शुद्धि में 7 रात्रि तक कराते हैं। शुद्ध कोष्ठम तू तम ज्ञातवा रसायनम उपाचरेत, कि जैसे हमें शुद्ध कोष्ठी लग जाए पता, उसके बाद ही हम किसका प्रयोग कराएंगे? रसायन का। तो हमारे पास रसायन का प्रयोग कराने से पहले संशोधन औषधियां बता रखी है। कितने द्रव्य बता रखे हैं? 9। 9 द्रव्य कौन से हैं? पहला हरितकी चूर्ण है, फिर इसके अलावा सैंधव, आमलक, गुड़, फिर बचा, बिडंग, मतलब ब वाले 3 है, विश्व वैशज और रजनी और पिपली। ठीक है, ये आपको 9 द्रव्यों को लेने को बोल रखा है। फिर इसके विमर्श में अगर हम देखेंगे तो विमर्श में हमें अष्टांग हृदय का भी मिलता है। अष्टांग हृदय ने भी ऐसा ही बोल रखा है कि भाई पर उन्होंने जो इसको कुटी प्रवेशी के लिए बनाने को बोल रखा है, जैसे उन्होंने पूर्व उत्तर बोला है, मैं पीछे ही लिख देता हूँ। जैसे इन्होंने पूर्व उत्तर दिशा बोली है, ठीक है, तो चरक ने कौन सी दिशा बोल रखी है, सॉरी अष्टांग हृदय ने कौन सी दिशा बोली है? अष्टांग हृदय ने केवल उदीच्य, ठीक है, उत्तर दिशा ही बोली है कुटी प्रवेशी के लिए। क्लियर है? फिर आइए आगे, अगला आता है आपका कि भाई इसके बाद अब हृतकी का प्रयोग क्यों करते हैं, हृतकी के गुणों को यहाँ पे वर्णन कर रखा है। देखो जरा, हृतकी में पंचरसाम, हमें पता ही है हृतकी में और आम्लकी में 5 रस होते हैं। कौन सा रस छोड़ के? लवण रस छोड़ के। ठीक है, तो देखो जरा क्या लिख रखा है भाई, पंचरसाम उष्णाम अलवणाम, मतलब लवण नहीं होता उसमें, उष्ण है।
ठीक है, शिवाम। फिर देखो दोषण लोमनी लघुवी विद्यात दीपन पाचनीय, कि हरितकी का चूर्ण जो है ये दीपन भी करता है, पाचन भी करता है, और दोषों का लोमन भी करता है। फिर आयुषाम पौष्टिकिम धन्याम वयसी स्थापनाम परम, इसको हाईलाइट करेंगे कि वय को स्थापन करने के लिए परम है। हालांकि चरक चिकित्सा स्थान में, ठीक है, चरक सॉरी सूत्र स्थान जो आपका 25वां चैप्टर है, उसमें भाई आमलक को बोल रखा है क्या, वय स्थापना नाम। ठीक है, वय स्थापना नाम, वो आमलक को बोल रखा है, लेकिन यहाँ पे वय स्थापनी स्थापनी पराम, पराम शब्द है, ये हरितकी के लिए बोल रखा है। फिर सर्व रोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, ये रेफरेंस पूछा गया है, ये किसके लिए बोला गया, कौन सी मेडिकेशन के लिए। और इन यहाँ पे आंसर बंदों ने क्या लगाया था, किसी ने गुडूची, किसी ने आंसर लगाया था शोठ की विश्व वैसे जब, वो नहीं, ये हरितकी के लिए बोली गई है। फिर आगे इन्होंने रोगों का वर्णन कर रखा है, सारे ही रोग देखो आप, कुष्ठ गुल्म उदाव्रत शोष पांडु आम्य गद मद, फिर अर्शांसी ग्रहणी दोष पुराण विषम ज्वर हृदय रोग शिरो रोग अतिसार रोचक कास प्रमेह अनाह प्रिहोदर, फिर आपका कपर सेकम वैश्वर्यम वैवर्ण्यम कामलान कृमीन शब्यतु तमक, सारे के सारे डिसऑर्डर बता दिए हैं। इन सबको हरित की सट कर देती है। इसलिए अगर आप देखोगे जितने भी हमारे जो साउथ वेस्ट वाली जो हमारी प्रदेश है ना, जैसे आपका ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे आप देखोगे वैद्य जो हैं वो हरित की तो ऐसे ही चला देते हैं पेशेंट में, अनटिल अनलेस ये वाली चीजें ना हो जो हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। ठीक है, कि भाई इन कंडीशंस में हमें प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, किसको नहीं प्रयोग करना, ये वाला श्लोक। अजीर्णो, ठीक है, अजीर्णो रूक्ष बुझो स्त्री मध्य विषकर्षिता, की जो अजीर्णी है, जो रूक्ष भोजन करने वाला, ऑलरेडी रूक्ष भोजन करने वाला है, ठीक है, स्त्री मध्य विषकर्षिता, ठीक है, इनको सेवेरनाभ्या क्षुत तृष्णा उष्ण आर्दिताश्च, कि जो इन सबसे पीड़ित हो, इन सबको प्रयोग नहीं करना है। तो हमें पता चल गया कि भाई किन किन को प्रयोग नहीं करना है। फिर आइए आगे कि भाई अगर हम इसको हरित की है जैसे, वैसे ही हमारी तान गुणास्तानी कर्माणी विद्यात आम्लकीषु अपि, कि भाई इसी सेम गुणों वाली हमारी आम्लकी होती है, लेकिन इसका वीर्य क्या होता है, हरितकी वीर्य से तू विप्रेयम, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हरितकी में सारे गुण सेम हैं, सॉरी आम्लकी में सारे गुण सेम है हरितकी की तरह, क्या छोड़ के, वीर्य को छोड़ के। तो ये याद रखना, वीर्य आम्लकी का शीत होता है, हालांकि उसका हरितकी का उष्ण होता है। फिर आगे आता है भाई को कहाँ से हमें रसायन बनाना है। सबसे पहले रसायन यहाँ पे प्रथम ब्रह्म रसायन का वर्णन कर रखा है। रसायन बनाना है, उस रसायन बनाने के लिए हमें कहाँ की मेडिकेशन लेनी है, तो वो जो जिस प्रदेश में हम हैं, हिमालय प्रदेश, ठीक है। तो ये रेफरेंस पूछा गया है, औषधि नाम परम भूमि हिमबान शैल उत्तमा, कि भाई औषधियों जो है हमें वो हिमालय पर्वत से ही ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे, तस्मात् फलानि तत्ज्यानि ग्राहेत कालजानि तू अपूर्ण रस वीर्याणि काले काले यथाविधि, कि भाई हमें यथाविधि इसका प्रयोग करना है। फिर आगे इन्होंने बता दिया कि भाई कैसी मेडिकेशन लेनी है जो खराब ना हुई हो, जिनके भाई फल श्रेष्ठ हो, जो भाई सारी चीजें जिसकी अच्छी हो, ऐसा ही हमने भाई ग्रहण करना चाहिए। फिर आइए आगे श्लोक में आपको प्रथम ब्रह्म रसायन देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पंचमूलों का वर्णन चरक ने कहा किया, वैसे पंचमूलों का, साइड में लिख देता हूं, वैसे पंचमूल का, ठीक है, इसका वर्णन सुश्रुत करते हैं। ठीक है, सुश्रुत ने सूत्र स्थान में कर रखा है, जहां पे उन्होंने 37 गणों का, 38 चैप्टर में 37 गणों का वर्णन कर रखा है, वहां पंचमूलों का वर्णन किया है। लघु पंचमूल बृहद पंचमूल, जिन्होंने शिशु सूत्र पढ़ा उनको पता है, लघु पंचमूल बृहद पंचमूल तृण पंचमूल, भाई आपका बल्ली पंचमूल और कंटक पंचमूल, है ना। सप्त पंचमूलों का वर्णन किसने किया है, सप्त पंचमूलों का अष्टांग संग्रह ने, ठीक है, अष्टांग संग्रह ने सप्त पंचमूलों का वर्णन कर रखा है। और उन्होंने ऐड कौन से किए हैं, 5+2, दो कौन से हैं हमारे, जीवनी और मध्यम पंचमूल।
मध्यम, ठीक है। जीवनी और मध्यम पंचमूल अष्टांग संग्रह ने ऐड किए हैं। हालांकि अष्टांग हृदय इन्होंने पंचमूलों का वर्णन किया है, लेकिन इन्होंने क्या किया, बल्ली और कंटक ना मानते हुए, ठीक है, माना कौन सा है, जीवनी और मध्यम, ठीक है। और चरक ने कहा किया है, ब्रह्म रसायन के वर्णन में एक और रसायन आगे आएगा, उसके संदर्भ में भी पंचमूलों का वर्णन कर रखा है। आइए देखो जरा, पंचमूला नाम भागान 10 फलोन्मिता, कितना इसकी मात्रा में लेने को बोल रखा है इसको, भाई 10 पल मात्रा में। और इसमें हरित की कितनी लेने को बोल रखी है, इसको हाईलाइट करेंगे। हरित की 1000, ठीक है, और आम्ल की 3000। जब बारी आती है अष्टांग हृदय के भी, अष्टांग हृदय ने भी वर्णन कर रखा है प्रथम ब्रह्म रसायन का, इसका ब्रह्म रसायन का, मैं कहाँ लिखूं, हाँ, अष्टांग हृदय ने भी सेम ब्रह्म रसायन वर्णन कर रखा है, ठीक है। सेम है, बिल्कुल सेम, ये ऐसे ही 1000 हृतकियां, 3000 उसमें आंवले होने चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, ठीक है, कितने आंवले कितने हृतकियां, क्योंकि हम द्वितीय ब्रह्म रसायन पढ़ेंगे उसमें अलग चेंज हो जाएगा रेशो, ठीक है। अब आओ, इसमें हृतकी और आंवले के रेशा अलग हो जाए भाई, उसकी वही जो जैसे हम च्यवनप्राश बनाते थे ना, आंवले को उबालो, उसमें से गुठलियां निकाल लो, बाकी को भाई वो मैश करते थे हम, वैसा ही इन्होंने बता रखा है। फिर इसको क्या करना है, छना हुआ भाग अलग हो जाए तब छने हुए भाग को पुनः छने हुए क्वाथ में डालकर आग पर पकाएं। जब पकने लगे तो हमें मंडूक परणी, ये सारे के सारे द्रव्य इन्होंने डालने को बोल दिए हैं। कितनी मात्रा में, 4 पल की मात्रा में, ठीक है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो प्रक्षेप द्रव्य है ये कितने डालने को बोले हैं, ये कितने हैं बेटा, ये 14 द्रव्य हैं, ठीक है। 14 द्रव्य कितनी मात्रा में, प्रत्येक 4 पल है, ठीक है। फिर इसमें मिश्री कितना लेने को बोल रखा है, मिश्री लेने को बोल रखा है 1100 पल। फिर तिल तेल 2 आड़क, गोघृत 3 आड़क। तो हमारे पास ये 3 चीजें जो हमें देखने को मिलती हैं, तेल, घृत और मिश्री। मिश्री 1100 पल लेने को बोल रखा है, और तेल 2 आड़क, गोघृत 3 आड़क। फिर इनको कौन सी कढ़ाई में पाक करने को बोल रखा है, ताम्र कढ़ाई, ठीक है। फिर आइए आगे, जब ये पूरा ठंडा हो जाए तो स्नेह घृत और तेल के आधे भाग हमें क्या मिलाना है, मधु मिलाना है। तो मधु कितना मिलाने को बोल दिया, स्नेह घृत और तेल के आधा भाग। कहने का मतलब जो हमने तिल तेल और गोघृत लिया था ये कितना हुआ, ये 5 है ना, ये 5 आड़क हुआ, तो 5 आड़क का आधा कितना होता है, 2.5 आड़क। तो 2.5 आड़क क्या डालना है, हमें मधु डालना है। अब जब ये सब कुछ हो गया तो इसको घृत भावित पात्र में, हमें पाक किस में करना है, ताम्र के पात्र में, ठीक है। अब इसकी मात्रा कितनी प्रयोग करने को बोल रखी है, देखो, ये रेफरेंस मार्क है ना, साध्य उदुम्बर पात्रे तत्र मृदु अग्निना, कैसी अग्नि में पाक करना है, मृदु अग्नि पे। उदुम्बर ताम्र पात्र को बोला गया है, क्लियर है, उदुम्बर पात्र में। फिर इन्होंने क्या बोल रखा है कि भाई मात्रा कितनी प्रयोग करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्ञान उपरुंदे आहार में एक मात्राम जराम प्रति, कि जो आहार में उपरोध उत्पन्न ना करे ऐसी मात्रा का हमें प्रयोग करना है। और प्रयोग करने के बाद भाई उसके बाद जब औषध पच जाए तो हमें क्या करना है, साठी चावल और दूध, ठीक है। और इसको किसने सेवन किया था, बैखानस बाल किल्य च अन्य तपोधना रसायनम इदम प्राश्य भुवुर। भाई इनकी आयु बढ़ गई थी, किसकी, बैखानस बाल किल्ले की, किसकी उससे, भाई इनकी बढ़ी थी इस ब्रह्म रसायन का सेवन करने से। तो ब्रह्म रसायन का सेवन करने से पैखानस बाल किल्ले आदि जो हैं इनका आयु बढ़ गई थी। फिर भाई ये सारा कुछ होके मेधा स्मृति सब कुछ मिल गया इनको, ठीक है। ब्रह्मो तपो ब्रह्मचर्यम, भाई रसायनम यदि ब्रह्म आयुष आयुष कामा प्रयोजेत, भाई इस तरीके से हमें ये ब्रह्म रसायन हमारा खत्म होता है। तो प्रथम ब्रह्म रसायन हमें पता चल गया। और आइए जरा अब द्वितीय ब्रह्म रसायन। अब द्वितीय ब्रह्म रसायन में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आंवले दिखेंगे हमें 1000, ठीक है, और लेकिन हरित की हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो देखो जरा प्रथम ब्रह्म रसायन क्या है, सॉरी द्वितीय ब्रह्म रसायन क्या है, यथोक्त गुणा नाम आमलान, आम्ल का नाम सहस्रम, कितने आंवले लेने को बोल रहे हैं इसमें, 1000, 1000 आंवले। कौन सी स्वेदन विधि से, पिष्ट स्वेदन विधि से इसको। भाई पिष्ट स्वेदन विधि क्या होती है, जैसे च्यवनप्राश बनाने के लिए करते हैं हम, है ना, पोटली सी बनाते हैं, पोटली में आंवले डाल देते हैं, फिर वो जो काढ़ा बन रहा होता है उसके बीच में हम उसको डाल के रखते हैं, जब वो उबल जाते हैं तो उसको निकाल के उसको फिर पिष्टी बना देते हैं, वैसे ही करने को बोल रखा है, ठीक है। अब पहले तो उन्होंने पिष्टी बनाई कितनी, 1000 आंवलों की, प्लस इसके
बाद में 1000 उत्तम आंवले के स्वरस से उस चूर्ण को भावित करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले आंवले के लिए उसको पिष्ट स्वेदन विधि से किया, उसको फिर हमने गुठली निकाल ली, अलग कर दिया, बाद में उसको सुखा लिया, जो बचा हुआ पार्ट था हमारे पास, गुद्दी जो थी। ठीक है, अब उस चूर्ण को हमने कितने आंवलों से हमने भावना देनी है, 1000 आम्लकी के साथ भावना देने को बोल रखा है। फिर इसके बाद आगे ये जो द्रव्य बता रखे हैं, पुनर्नवा, जीवंती, नागबला, परम सुवर्चरा, मंडूक, पर्णिश, तापर, शंख पुष्पी, पिपली, बच, बिडंग, केवांच, गुड़ूची, लाल चंदन, अगर, मुलट्ठी, आपका मधुक, फिर नील कमल, लाल कमल, मालती, युवती, जूही, इन सारे फूलों को लेने को बोल रखा है। और ये कितने औषधियां हैं, इन 22 औषधियों को सेम भाग में लेकर आंवले के चूर्ण में मिला दो। अब मिला दिया, इन 22 द्रव्यों का चूर्ण आंवले के चूर्ण से अष्टमांश होना चाहिए। तो इनकी मात्रा कितनी बता रखी है लेने को, जितना हमारा आंवले की है उससे 1/8। तो आपको पता चल गया कि 22 द्रव्य जो हैं, 22 द्रव्य जो हैं, उनकी मात्रा कितनी है भाई, आंवले से 1/8। ठीक है, फिर आइए आगे। अब इसमें एक पुनर्नवा का मिलाते हैं इस चूर्ण में, 1000 पल गंगरेन, गंगरेन बोलते हैं शायद पुनर्नवा को, या नागबला को, नागबला, नागबला, सॉरी, नागबला को बोलते हैं। गंगरेन स्वरस से भावित करके सभी चूर्ण को द्विगुण मात्रा में गोघृत और इनको मिलाकर भाई एक घड़े के पात्र में रख लो। फिर इसको, घड़े को कहाँ डालना है आपको, इस घड़े को आपने एक मिट्टी, उसमें मिट्टी खोद के उसको घड़े को डाल दो। ठीक है, कितने दिनों तक रखना है इसको मिट्टी के अंदर, 15 दिनों तक। 15 दिनों बाद उसको निकाल कर फिर ये स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, ये सारे के सारे चीजें जो है, स्वर्ण, रजत, ताम्र, प्रबाल, उत्तम लोह चूर्ण, ये इनको फिर से कितना लेने को बोल रखा है, 1/8। ठीक है, और इसको सुरक्षित रख लें। बाद में कुटी प्रवेशिक विधि से इसको सेवन करना है। इसका सेवन की मात्रा कितनी बता रखी है, देखो जरा, यथोक्तन विधि नाम प्रातः प्रातः प्रयुंजनो अग्निबल समीक्ष्य, कि भाई कब सेवन करने को बोल रखा है, प्रातः प्रातः सेवन करने को बोल रखा है एक, और बल की देखते हुए। जीर्णे च षष्टिक पैसा सर्पी, इनके साथ षष्ठी चावल और इनके साथ इसको सेवन करने को बोल रहा है। तो हमारे पास भाई द्वितीय ब्रह्म रसायन में क्या चीजें आई, पहला नंबर भाई 1000 आंवला। ठीक है, इसको क्या किया हमने, पिष्ट स्वेदन, फिर इसको सुखा के, ठीक है, इसका चूर्ण लिया, इसको किसके स्वरस में डाला, 1000 आंवले स्वरस से भावना दी। ठीक है, भावना देने के बाद इसको फिर से कितने द्रव्य लेने को बोल रखे हैं, 22 द्रव्य। 22 द्रव्य कितनी मात्रा में लेने को बोल रखे हैं, 1/8 ऑफ आंवला चूर्ण। ठीक है, अब ये 22 द्रव्य जब इकट्ठे हो गए, तो अब इनको क्या करने को बोल रखा है भाई, पुनर्नवा के स्वरस से इन सबको देना है। सॉरी, पुनर्नवा नहीं, मैं पुनर्नवा बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी, इट्स नागबला। ठीक है, नागबला के साथ, नागबला स्वरस की भावना देनी है, कितने नागबला की, 1000 की। क्लियर है। अब जब ये सारा कुछ दे दिया, तो इसमें हमने गोघृत और मधु मिलाकर इसको हमने घड़े में डाल लेना है। ठीक है, इस तरीके से जब ये निकाल लेंगे, कितने दिनों तक रखना है इसको, संधान करना है 15 दिनों तक। संधान 15 दिनों के बाद क्या करना है, इसमें भस्में मिला देनी है भाई, कितनी भाग में, 1/8 भाग में। ये आपका द्वितीय ब्रह्म रसायन बन गया। तो इसमें हरित की नहीं है। ठीक है, इदम रसायनम ब्रह्मम महर्षि गण सेवितम, कि भाई ये जो है ब्रह्म रसायन, इसको महर्षियों ने सेवित किया था। भवती अरोगो दीर्घ आयु प्रयुंजानो महाबला, फिर कांता प्रजा नाम सिद्धार्थ चंद्रादित्य समुद्युति, इसके समान हो गए वो, श्रुतम श्रुतम धार्यते। फिर धरणीधर, ये सारस्य वायु नाम सम विक्रमा, सा भवती अविषम च से गात्र संपन्नते विषम, ये रेफरेंस पूछा गया है। धरणीधर,
ठीक है, कि बंदा कैसा हो जाता है, वायु के समान पराक्रमी हो जाता है, धरणी के समान भाई, पर्वत के समान खतरनाक हो जाता है, उसके शरीर पे विष का कोई असर नहीं पड़ता। ये रेफरेंस पूछा गया, ये किसके लिए बोला गया? ये आपके द्वितीय ब्रह्म रसायन के लिए बोला गया है। फिर आइए इसके आगे आपका द्वितीय ब्रह्म रसायन के बाद च्यवनप्राश की बारी आती है। ठीक है, च्यवनप्राश का श्लोक सबको याद होगा, बिल्व अग्निमन शुनक काश्मर्य पाटलिपुत्र पंडित चतस्रा पिप्लेशो दृष्टा बेति द्वयम श्रृंगी ताम्र की द्राक्षा जीवंती पुष्कर अगरू, आपको पता ही है ये कितने द्रव्य बता रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारे के सारे जो द्रव्य हैं 36 द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? 36 द्रव्य हैं ये। ठीक है, ये 36 द्रव्य लिए आपने। ठीक है, कितनी मात्रा में? सारे के सारे एक एक पल की मात्रा में लिए। फिर इनका क्या बनाएंगे? हम क्वाथ बनाएंगे। क्वाथ बनाना शुरू किया, एक द्रोण जल में इसका क्वाथ बनाए। फिर भाई इसके बीच में कितने आमलों को लटका के रखते हैं हम? 500 ताजा आमले लेकर उसको पोटली बनाकर उसके बीच में क्वाथ के बीच में हम लकड़ी डाल के हम है ना, क्वाथ उबल रहा होता है उसके बीच में आंवले की पोटली को रखते हैं हम, ताकि वो आंवले भाई एक तो हीट से वो हो जाए, दूसरा वो औषधीय गुण है वो भी उनके अंदर चले जाए। फिर जब ये हो जाए तो भाई हमने क्या करना है? भाई पोटली को उठाया, आंवले उबल गए हैं, गुठली उसकी बाहर निकाली, गुद्दी बना निकाली उसकी। अब क्या किया कि भाई जो हमारा क्वाथ है, क्वाथ हमने उसका क्वाथ को हमने पकड़ लेना है, और उसका जो बाकी जो मेडिसिन वाली दूसरी जो मेडिसिन, जो ये जो 36 द्रव्य डाल रखे थे, ये सारे के सारे उठा के बाहर फेंकने हैं। ठीक है, पानी पानी अब हमारे पास है। अब आंवले की हमने निकाली है रेशे, छनी हुई मात्रा को 6 पल गोघृत 6 पल तिल तेल। अब तिल तेल और गोघृत सेम दिए हैं। जब बारी आती है प्रथम ब्रह्म रसायन में, वहां पे तिल तेल 2 आड़क था, गोघृत 3 आड़क था, और मधु इन दोनों का आधा मतलब 2.5 आड़क था वहां पे। यहाँ पे तिल तेल और मधु दोनों को 6-6 जो है पल लेने को बोल रखा है। अब इनके साथ इस आंवले को भून देना है। फिर जब आंवले का वर्ण कैसा हो जाए, इन्होंने बता रखा है। ठीक है, ये पिछले श्लोक में लिखा होगा। ये इन्होंने बता रखा है यहाँ पे कि भाई ज्ञातवा ये सारे के सारे हो जाएं, तत आम्लकम उदृत्य निष्कुलम तैल सर्पिशो। फिर आगे क्या बोल दिया इन्होंने कि भाई अब इसमें छने हुए क्वाथ में 50 पल भाई आपने खांड डालनी है। ठीक है, फिर उसको उसके बीच में आंवले का चूर्ण डाल देना, आपको उस जो बना रखा है हमने वो डाल देना है। ठीक है, जब ये अवलेह के समान हो जाए तो इसको ठंडा होने पर इसको कितने प्रक्षेप द्रव्य बता दिए? ये वाले 6 पल मधु को मिलाएं, तो मधु भी सेम मात्रा में है, जितना गोघृत और तिल तेल है उतनी मात्रा में मधु लेने को बोला है। फिर वंशलोचन भाई आपका पिपली, दालचीनी, आपका इलायची, तेज पत्ता, तो डीटीआई तो हमें पता ही है। डीटीआई जो है हमारे पास दालचीनी, तेज पत्र और आई से इलायची, प्लस इसके नागकेसर। तो इसको चतुर्जात बोलते हैं। ये चतुर्जात जो है कितनी मात्रा में लेने को बोल रखा है? 1 पल, सारे एक एक पल मात्रा में। ठीक है, ले लिए। और 2 पल क्या लेना हमें? पिपली लेने को बोल रखा है। तो पिपली जो है वो 2 पल है, बाकी सारे के सारे 1 पल हैं। इस तरीके से ये आपका च्यवनप्राश अवलेह जो है तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास प्रक्षेप द्रव्य जो है वो कौन कौन से मिले हमें? भाई सबसे पहले हमें जो आंवला था वो किसके साथ करने को बोल रखा था? 6 पल गौघृत और 6 पल ही तेल तेल के साथ इसको भाई भूनना है हमें। ठीक है, भाई जब बारी आती है प्रक्षेप द्रव्यों की, प्रक्षेप द्रव्य कब डालने हैं? जब सारा कुछ ठंडा हो जाए, क्योंकि मधु जब भी डलेगा वो ठंडा हुए हुई कंडीशन में डलेगा, आप उसको गर्म कंडीशन में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है ये वो विरुद्ध चला जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे जो प्रक्षेप द्रव्य बता रखे हैं वो कितने बता रखे हैं? 6 प्रक्षेप द्रव्य। क्वेश्चन पूछा जाता है कितने प्रक्षेप द्रव्य हैं? प्रक्षेप द्रव्य 6। कौन से 6 हैं? ये मधु 6 पल, पिपली 2 पल, और भाई त्वक एला पत्र के श्रात जो है ये आपके कितने एक एक पल हैं। ये 6 द्रव्य जो इन्होंने बता रखे हैं, इनको मिलाने को बोलना है। अब बारी आती है कि भाई च्यवनप्राश के लाभ क्या होंगे। काश श्वास हर्ष विशेषण उपदिशेत। काश श्वास को मतलब बहुत बढ़िया हराता है ये।
फिर क्षीण क्षतानाम वृद्धानाम बालानाम चांग वर्धनम, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वृद्धानाम बालानाम चांग वर्धनम, ठीक है, ये किसके लिए बालानाम चांग वर्धनम, ये महापैशाचिक घृत के लिए बोला गया है, ठीक है। तो वृद्धानाम बालानाम चांग वर्धनम ये च्यवनप्राश के लिए। फिर स्वर क्षय में, उरो रोगों में, हृदय रोगों में, बाशौच में, पिपासा में, भाई जो हमारे मूत्र शुक्र स्थान के दोष होते हैं इनको कर्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसकी मात्रा कितनी होगी, देखो फिर से मात्रा, अस्य मात्रा परिजीत यो उपरुद्ध्य ना भोजनम, कि जो भोजन में उपरोध उत्पन्न करे ही ना, कोई मात्रा नहीं बता रखी। फिर अस्य प्रयोग प्रयोग च्यवना सुवृद्धो भूता पुनर्युवा, कि वृद्ध भी जो युवान हो जाता है। मेधा स्मृति कांतिम आयु प्रकशम बल इंद्रिणाम। फिर स्त्रीषु प्रहर्षम परम अग्नि वृद्धिम, परम अग्नि वृद्धि बोला गया है च्यवनप्राश को। वर्ण प्रसादनम पवन अनुलोम्यम। फिर ये सारा का सारा आपका खत्म हो जाता है। रसायनम अस्य नरा प्रयोजित लभते जीर्णो कुटी प्रवेशात, तो कौन से रसायन के रूप में इसको प्रयोग करना चाहिए, कुटी प्रवेशिक विधि से बताया है। बात आत्विक है नहीं, ये कुटी प्रवेशिक है। जरा कृतम रूपम हास्यम सर्वम विवर्तति, कि भाई इस तरीके से इसका बुढ़ापा भी जो सारा का सारा होता है, बंदा नवयौवन हो जाता है, किसके सेवन से, च्यवनप्राश से। तो च्यवनप्राश के लाभ क्या है, काश श्वास में या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर में, चाहे वो उरो रोग है चाहे कोई भी है, उन सब में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा क्षीण क्षत और वृद्धानाम बालानाम चांग वर्धनम, इसको बोला गया। मात्रा कितनी है, जो उपरोध उत्पन्न ना करे, जैसे प्रथम ब्रह्म रसायन की थी। फिर इसके अलावा भाई च्यवन जो ऋषि थे, इसमें कौन से ऋषि का वर्णन आया, च्यवन ऋषि का। प्रथम ब्रह्म रसायन में किसका वर्णन आया, प्रथम ब्रह्म रसायन में वर्णन आया आपके बाल खिल्ले आदि का, ठीक है, बेखानस बाल खिल्ले आदि जो है, ठीक है। तो इसको याद रख लेना आपने। फिर आगे आता है आपका आम्लक रसायन। अब आम्लक रसायन की जब बारी आती है, तो आम्लक रसायन में इन्होंने क्या किया कि आंवले की युक्ति की है, या तो त्रिफला बना लो, है ना। देखो चार रसायन जो, आंवला हरड़, आंवला या बहेड़ा, ठीक है, हरड़ बहेड़ा या फिर त्रिफला, तीनों के तीनों को मिला आपने, तीनों मतलब चारों के चारों जो भी है आम्ल के योग जो है, इन सबको आपने इकट्ठा किया। अभ्याम्ल की चैप्टर का नाम है, तो इसमें मेन कंटेंट वही दो होंगे, ठीक है। इन चारों को किसी भी एक योग को गीली प्लास की छाल में बांध दिया, गीली प्लास की छाल में बांध दिया। तो क्या करना है, इसके ऊपर फिर गीली प्लास की छाल जो है, उसके मतलब प्लास की छाल है, उसके अंदर ये हरड़ बेड़ा डाल दिया या कुछ भी डाल दिया। फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया, मिट्टी का लेप करके इसको सुखा दिया, सुखा दिया। अब देखो क्या है, वो गोला बन गया पूरा का पूरा ये। अब क्या करना है इसको, भाई गाखड़ा सटी जाना। कैसे सटना है इसे, मतलब गोहर जो होती है, गोहर गाखड़ को बोलते हैं, मतलब जो जली हुई अग्नि होती है, ठीक है। फिर इसके बाद जब वो पकना शुरू हो गया, वो रेड हॉट हो गया, तो उसको मिट्टी को बाहर निकालो। फिर मिट्टी को बाहर गोला जो मिट्टी वाला, उसको मिट्टी को तोड़ो। फिर भाई क्या करना है, भाई वो पलाश वाली उसको खोलेंगे हम, उसमें से आंवले स्विन हो गए हैं। अब उनको स्विन हुए आंवलों को हमने वही फिर से विधि से रेशे निकाल देने हैं, चाहे हरड़ है चाहे आंवला है, ठीक है। फिर अगर ये 100 1000 पल हैं, ठीक है, तो दही मधु तिल कलक इन सबको मिलाकर कुटी प्रवेशक विधि से इसको सेवन कराना है। और इसके सेवन काल में क्या मना कर रखा है, देखो इसको कहाँ लिख रखा है, हाँ, बख्शेन ना भुक्त्यो उक्तेन विधिना, कि इसके सेवन करते हुए अन्न का सेवन ना करें, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा भूख लगे तो दूध का सेवन कर सकते हैं। जब इसका प्रयोग समाप्त हो जाए तो युवागुवादु का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन भाई आपको, भाई इसके सेवन में, सेवन काल में भोजन नहीं करना है। क्वेश्चन पूछा गया है ये, कि किसके सेवन काल में, भाई ये एएमओ में क्वेश्चन पूछा गया था कि आम्लक रसायन में, ठीक है। और इसके सेवन काल में हमें, भाई अगर भूख लग जाए तो दूध का सेवन करना है। जब उसके बाद इसका प्रयोग समाप्त हो जाए तो हमें संसर्जन क्रम करके उसके बाद डेली किस चीज का अभ्यंग करना शरीर पे, ठीक है, इसको गोला कर लेना। भाई यब चूर्ण और घृत का उपटन या अभ्यंग करो, ठीक है। और इसमें अग्निबल के अकॉर्डिंग इसको कितनी बार प्रयोग किया जा सकता है, 2 बार प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। द्वि तावत अग्निबल अभिसमीक्ष्य, कि इस रसायन का प्रयोग पुरुष की अग्नि को बल को देखते हुए 2 बार किया जा सकता है। फिर आगे भोजन के समय घी के साथ ये सारे के सारे द्रव्य जो खाने को बोल रखे हैं, ठीक है। तो इसके सेवन से बाकी इन्होंने लाभ बता रखे हैं कि भाई कौन से लाभ होंगे, ठीक है। तो ये लाभ बता रखे हैं कि भाई आहार विहार कर सकता है, इसके से ऋषि
गण जो है वो भी युवावस्था को प्राप्त हो गए थे। सारी की सारी कहानी बता रखी है। इस तरीके से आपका भाई अगला रसायन भी खत्म होता है। फिर आइए अगला, आपका अगला आता है आपका रसायन, वो है हरितक्रियादि रसायन। ठीक है। हरितक्रियादि रसायन का जब वर्णन आता है तो हरितक्रियादि रसायन में क्या वर्णन कर रखा है, यहाँ पे फिर से पंच पंचमूल आएंगे बेटा। ठीक है, मैंने बताया था कि पंच पंचमूल दो योगों में है, एक प्रथम ब्रह्म रसायन में, दूसरा हरितक्रियादि योग में। तो दूसरा हरितक्रियादि योग जो है यहाँ पे देखने को मिला, हरड़ बेहड़ा आंवला और पंच पंचमूल। ठीक है, इनके क्वाथ में ये सारे द्रव्य मिला दिए। ठीक है। फिर गौ 8 गुणा गौ दुग्ध को मिलाकर गौ गुरुत 1 कुंभ इसमें पकाएं। इस सिद्ध घृत को अग्नि बल के अनुसार प्रयोग करें। औषध पच जाने पर वैशाली चावल, षष्ठी चावल दूध के साथ सेवन कराओ। ठीक है। इसके ऊपर गर्म जल पिए। फिर इस प्रयोग करने से वही बुढ़ापा खत्म हो गया, आयु प्राप्त होगी, इंद्रिय में बल बढ़ गया, काम करने की इच्छा हो जाएगी, खत्म हो गया ये। फिर इसके बाद अगला आता है हृतक्रियादि योग दूसरा। एक हमारे पास हृतक्रियादि रसायन है, दूसरा हमारा हृतक्रियादि योग है। ठीक है। तो हृतक्रियादि योग का क्या है, देखो, हरित की आम्लक विभीतक हरिद्रा स्थिरा बला बिडंग अमृता बल्ली विश्व वैशज मधुक पिपली सोम बलकल सिद्धेन क्षीर सर्पिशा। कि भाई आंवले के स्वरस को 100 बार भापित करके आंवला चूर्ण जो हमने आंवले स्वरस से हमने आंवला चूर्ण को किया, फिर उसके चतुर्थांश शुद्ध लोह चूर्ण डाला, फिर इसके बाकी द्रव्य लिए 1 कर्ण की मात्रा में, इसको प्रातः काल की उसमें कुटी प्रवेशिक विधि से इसको सेवन करने को बोल रखा है। ठीक है। औषध पच जाए तो वही। और कितने त्रिवर्ष प्रयोगात वर्ष शतम जरम पैस्तिष्ठि, कितने वर्ष प्रयोग करने से, 3 साल प्रयोग करने से भाई कितनी आयु हो जाती है, 100 वर्ष तक का आयु हो जाती है। ठीक है, जो भी सुनता है उसको याद कर लेता है। और इंपॉर्टेंट है ये, विषम अविषम भवती गात्रे गात्रम आशमवत स्थिरी भवती। ये रेफरेंस मार्क कर लेना सारा का सारा। ठीक है। ये किसके लिए बोला गया, गात्र पत्थर के समान हो जाएगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके लिए बोला गया दोस्तों, ये हरित के आदि योग के लिए बोला गया। फिर रसायन का महत्व अब ये इन्होंने आगे बता रखा है। यथा अमराणाम अमृतम, कि जैसे बोला देवताओं के लिए अमृत है, यथा भोगवताम सुधा, नागों के लिए जिस तरीके से सुधा है, तो तथा अभवन महर्षि ने नाम रसायनम विधि पुरा, इसी तरीके से प्राचीन काल में महर्षियों के लिए रसायन विधि थी। ना जराम ना दौर्बल्यम ना आतुर्यम निधनम नाच, कि ना आतुर होगा बंदा, ना दौर्बल्य होगा, ना बुढ़ापा आएगा, ना उसको मरेगा। ठीक है। और हजारों वर्ष जीता रहता है इस रसायन को सेवन करने से। ना केवलम दीर्घम ही आयुर अश्नुते रसायनम यो विधिर गतिम सा देव ऋषि, की भी इनकी जो है ये देवों के समान इनकी उत्तम गति हो जाती है। फिर अभ्यामल की अश्विन षड योगा प्रकीर्ता, कितने योग बता रखे हैं भाई, 6 योग बता रखे हैं। तो कौन कौन से 6 योग हैं, तो इसका निमोनिक ये वाला याद रखना, बाबा आमलक वाला। ठीक है। बाबा आमले का चमरप्राश खाकर हरा हरा हो गया, तो बाबा से पहले बा से ब्रह्म रसायन, दूसरे बा से द्वितीय ब्रह्म रसायन। आमले से भाई आम्ल की रसायन, भाई च्यवनप्राश से च्यवनप्राश रसायन, और हरा 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 से भाई पहले हरा से हरित के आदि रसायन, दूसरा हरित के आदि योग। इस तरीके से ये 6 योग इसके इस चैप्टर में हमें देखने को मिले हैं। ठीक है। आइए जरा अब आगे। इस तरीके से ये चैप्टर सारा का सारा हमारा खत्म होता है, पहला पाद खत्म होता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका आम्ल के अध्याय। अब दूसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, प्राणकामी है। ठीक है। इसमें कुल कितने योग हैं, 37 योग हैं। ठीक है। 6 37 16 4 इस तरीके से चलता है योगों का। ठीक है, सीक्वेंस 6 37 16 4, अगर गलत नहीं हूं तो। ठीक है, 6 37 16 4 इस तरीके से चलता है ये रसायनों का योग। ठीक है। ए आपका जो हम लिखते हैं ना, आपका, आपका का मतलब क्या है भाई, ए से अभ्याम्ल की, पी से प्राणकामी है, के से कर प्रचीतीय, और ए से आयुर्वेद समुत्थानी है। इसको कैसे याद रखते हैं, 6 37 16 4। ठीक है, 6 37 16 4। तो ये, ठीक है,
तो ये हमारे पास कुल रसायन योग कितने बता रखे हैं, 63 योग बता रखे हैं। पहले चैप्टर में 6 हैं, अगले में 37, उस अगले में 16, उससे अगले में 4। 15, 8, 15, 12 जो है वो बाजीकरण के लिए चलता है। बाजीकरण को हम सांप से याद करते हैं, SAMP। ठीक है। आइए जरा प्राणकामी रसायन पाद पे आते हैं। प्राणकामी रसायन पाद में जो योग बता रखे हैं उनको कैसे याद रखना है हमें, उनको याद रखना है। देखो, भाला डंक का आंवला खाकर प्राणों की कामना करता है, तो ये भल्ला है ये। ठीक है, ये बल्ला है, बल्ला से भल्ला तक। ठीक है, बल्ला डंग का आंवला खाकर, ठीक है, प्राणों की कामना करता है। तो भाई यहाँ पे भल्ला से भला तक के 10 योग हैं, बिडंग वाले योग हैं, आंवले वाले योग हैं। और ये प्राणों की कामना से मतलब प्राणकामी अध्याय में ये योगों का वर्णन हमें मिलता है। फिर आइए जरा प्राणकामी में कि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले उस रसायन विधि को मेरे से सुनो। ठीक है, देवताओं के लिए हित का दूसरा अमृत के समान है, इस रसायन विधान का अचिंत्य और अद्भुत प्रभाव है, ये आयु के लिए हितकारी है, आरोग्य को देने वाला होता है, भय का स्थापक है, निद्रा तंद्रा श्रम क्लम ये सब को दूर करने वाला है, वात पित्त कफ को सम करने वाला है, शरीर में स्थिरता उत्पन्न करता है, सारा कुछ मतलब इसके लाभ ही बता रखे हैं। ठीक है, कि भाई इससे जो है जो ऋषि चवन चवन आदि ऋषि जो थे, ठीक है, ये भाई पुनः नव यौवन को प्राप्त कर गए। तो ये रसायन जो है ये बहुत कैंट चीज है। ठीक है। आइए जरा ग्राम्य आहार से हानि। ग्राम्य आहार जो हम खा रहे हैं, ग्राम्य आहार विहार का मतलब होता है हम जो लिथार्जिक लाइफ जी रहे हैं ना, ओवर कार्बा वाली लाइफ हम जी रहे हैं जो, उसी को इन्होंने ग्राम्य आहार में वर्णन कर रखा है। ठीक है। तो क्या बोल रखा है इन्होंने यहाँ पे कि सर्वे शरीर दोषा भवंती ग्राम्य आहार, कि भाई ग्राम्य आहार से ही सारे दोष होते हैं। आम लवण कटु क्षार शुष्क शाक मांस तिल इन सब को सेवन करने से, विरूढ़ धान्य नभ शुष्क शमी धान्य विरुद्धा सातम्य भोजन रूक्ष अभिसंधि भोजन करी जा रहे हैं हम। ठीक है, इनके सारे सेवन करने से अतो निमित्तम ही शिथिली भवंती मांसानी, कि मांस जो है शिथिल हो जाएगा, भाई मस्कुलर पावर रहेगी नहीं, टोन रहेगी नहीं। विमुच्यन्ते संध्या विधयते रखते विषंदते च नल्प मेधा। ठीक है, ये सारे के सारे हो जाएंगे, उसके रोगों का अधिष्ठान भूत बन जाएगा अगर हम किसका सेवन करेंगे, ग्राम्य आहार का सेवन करेंगे। ठीक है, इसका आगे का योग जो है इसको हम कल शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।